हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में रेशो एंड प्रोपोर्शन इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशो 5-6, 6-8 एंड देयर सम इज 3800, देन द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी। आरआरबी एएलपी स्टेज 1 के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे जो रेशो दिया है उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो राइट डाउन किया। उसके नीचे ऑल जो नंबर है दैट इज 5 + 6 + 8 तीनों नंबर की हमने एडिशन कर ली, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एडिशन कितनी दी गई है 3800, तो मल्टीप्लाई बाय 3800। अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 8 अपॉन तीनों नंबर की एडिशन की, तो यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 3800 इक्वल टू यहाँ पे 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 0 जा 0 इक्वल टू। अभी देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो आंसर मिल गया हमें 1600। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1600, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4 टर्म्स आर इन द प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 4, 22 एंड 33। फाइंड द थर्ड टर्म। आरआरबी एनटीपीसी मेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी यहाँ पे रेशो दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म दी गई है। यहाँ पे हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्टली फर्स्ट और सेकंड को इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, दैट इज 4/22 इक्वल टू थर्ड टर्म यहाँ पे हम x अज्यूम कर लेते हैं और फोर्थ टर्म है 33। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 22x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 33, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन 22। अभी देखो यहाँ पे 11 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। अभी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। Therefore, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6। Therefore, थर्ड टर्म इज 6। Therefore, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड x इफ द बिलो 3 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन 2.6, 1.3 और x। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, वो प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे जो 1.3 नंबर है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं, 2.6 अपॉन 1.3 इक्वल टू 1.3 अपॉन x। जब भी 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये जो सेंटर वाला नंबर होता है वो रिपीट हो जाता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2.6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। देयरफॉर x इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 अपॉन 2.6। अभी देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से टर्म मिल जाएगी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 26। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अभी 1.3 अपॉन 2 बचा इक्वल टू 1.3 अपॉन 2। यहाँ पे 1.3 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.65 हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें x की टर्म मिल गई 0.65। Therefore, option 3 is the right option. Next example, if a is to b equal to 7 to 9, b is to c equal to 5 to 11, then a is to b, b is to c equal to question mark। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखो यहाँ पे रेशियो दिया गया है a is to b और b is to c का, तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, a अपॉन b इक्वल टू 7 to 9, 7 अपॉन 9 और b to c का रेशो दिया गया है, देयरफॉर b अपॉन c इक्वल टू 5 अपॉन 11। यहाँ पे b की टर्म है 9 और यहाँ पे b की टर्म है 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है दोनों नंबर को, यहाँ पे b की टर्म 5 थी इसलिए दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे b की टर्म 5 दी गई है लेकिन यहाँ पे b की टर्म 9 थी इसलिए दोनों नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 7 5 जा 35 अपॉन 9 5 जा 45 इक्वल टू b अपॉन c मिल जाएगा हमें, यहाँ पे a अपॉन b मिल गया, 5 9 जा 45 अपॉन 11 9 जा 99। अभी देखो यहाँ पे b की टर्म 45 बन गई, यहाँ पे भी b की टर्म 45 बन गई। देयरफॉर a is to b, b is to c, a की टर्म बन गई 35,
बी की टर्म बन गई 45 और सी की टर्म बन गई दैट इज 99। तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिल गया, ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4a + 7, 11a + 3 एंड 6a इफ a इक्वल टू 2। यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड दिया गया है और थर्ड दिया गया है। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्टली यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज 4a + 7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 2 है प्लस 7, 4 2 जा 8, 8 + 7 इक्वल टू 15। उसी प्रकार से सेकंड 11a + 3 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू पुटअप करेंगे दैट इज 2 प्लस 3 इक्वल टू 11 2 जा 22 प्लस 3 इक्वल टू 25। 6a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू मिल गई, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर 15/25 इक्वल टू 12/x, x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 15 इंटू एक्स इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25, x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25/15। 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से 25 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देयरफॉर x इक्वल टू 4 इंटू 5 किया तो 20। देयरफॉर यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल मिल गया दैट इज 20। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 54। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अभी यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है 18 और 54 नंबर का। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज b² a। अभी b² का मतलब क्या हो गया, b² यानी जो सेकंड टर्म है वो होती है b की टर्म। देयरफॉर 54 मल्टीप्लाई बाय 54 करेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है। ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दैट इज a और b है। थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे b² करना है दैट इज 54 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन करना है 18 इक्वल टू 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अभी 54 और 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। दैट इज 162 इज द आंसर। देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7, 12, 21 एंड x आर इन द प्रोपोर्शन द वैल्यू ऑफ x इज। अभी यहाँ पे प्रोपोर्शन में दिए गए हैं तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 7/12 इक्वल टू 21/x। यहाँ पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21। देयरफॉर x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21/7। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अभी 12 और 3 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 12 3 जा बनते हैं 36। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 36। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। इस प्रकार से आज हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।